फीचर स्टडी करते हैं, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, हर एक सब्सटेंस, कोई भी चीज है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसकी बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इनकी फीचर्स को आज स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखिए, बहुत बड़ी क्लास है कंपाउंड्स की। हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, प्रॉपर एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को जब हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ फीचर्स हैं। देखिए, ये जो फीचर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई होते हैं। ये चंद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कि उन पे अप्लाई होंगे, कुछ पे नहीं होंगे। तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सब पे ये अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन फीचर है कैटिनेशन, फर्स्ट फीचर को हम डिस्कस करते हैं, कैटिनेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन का जो वर्ड आता है, हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एटम है जिसका नाम है कार्बन एटम। कार्बन एटम से आपका हर कंपाउंड में, उसको आप देखेंगे हर कंपाउंड में मौजूद हो। ओल्ड कंसेप्ट में भी यही था कि एसेंशियल एलिमेंट कार्बन होना चाहिए, लेकिन न्यू कंसेप्ट आया, साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट। तो जब हम कार्बन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कैटिनेशन। हम कहते हैं कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन एलिमेंट है, शो कैटिनेशन। ये कैटिनेशन शो करता है। व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। मैंने कार्बन एटम क्यों लिखा, सिर्फ एटम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो कैटिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही एलिमेंट है कार्बन जो शो करता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। व्हाट इज टेट्रा, व्हाट इज मीन बाय टेट्रावैलेंट? मैं कार्बन अगर इधर ड्रा करूं, कार्बन का एटम, कार्बन 6 इसका एटॉमिक नंबर है। आइसोटोप में 12 भी होता है, 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो कोई भी आइसोटोप ले लें, कार्बन 6 है। अगर इसका एटम ड्रा करें तो हमारे पास न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने बचेंगे? 4। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब है इट इज टेट्रावैलेंट। 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। इट इज टेट्रावैलेंट एटम। टेट्रावैलेंट, इसकी 4 वैलेंसी है, इसकी 4 वैलेंसी है, टेट्रावैलेंट है कार्बन। इसकी वजह से ये कैटिनेशन शो करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखें, ये सेल्फ लिंकिंग के मैंने वर्ड लिखा है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। इसकी बेस पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की बेस पे। जब कार्बन एटम हम ड्रा करते हैं तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, किसी भी एलिमेंट के साथ बनाए, और ये शेयरिंग करता है। 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, और ये टेट्रावैलेंट है, 4 इसकी वैलेंसी है। तो कार्बन किस तरह बॉन्डिंग करता है? मैं कहता हूं कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एटम है, सिंगल एटम ले, कार्बन 4 ये बॉन्ड बनाता है। सेल्फ लिंकिंग मतलब कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट एक और कार्बन बनाए, 3rd 4th, कार्बन ना चेन्स बनाता है ड्यू टू दिस कैटिनेशन, चेन बनता है।
चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब चेन ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। अगर मैं इधर ब्रांच लगा दूं, देखिए ब्रांच लग गई। अगर मैं इसको सर्कुलर कर दूं, रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे पास दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ये सारे कार्बन है, ये सारे कॉर्नर के ऊपर 6 कार्बन है। 6 कार्बन ने एक दूसरे के साथ सेल्फ लिंकेज की हुई, इसकी वजह से हम कहते हैं दिस इज ड्यू टू कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हमारे पास एक बेंजीन है, बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड है। मैं डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे पास ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, कोई भी कंपाउंड ले लो। ब्यूटेन ले लो, CH3, CH2, CH2 एंड पे आएगा CH3। ब्यूटेन, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन से लिंक है, कार्बन हाइड्रोजन से लिंक तो है, लेकिन आपस में जो कार्बन जुड़े चेन चेन लाइक, कार्बन और कार्बन के दरमियान कोई और एटम नहीं आ रहा। देखिए कार्बन 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 कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन भी लग सकता है। अगर इस कैटिनेशन की वजह से हमारे पास 10 मिलियन प्लस कंपाउंड बन चुके हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। इतना ये वर्सटाइल प्रॉपर्टी है। हम एक ग्रुप उठा के दूसरी जगह लगाएं, कंपाउंड ही बन जाता है। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करें, हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सिर्फ हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और न्यू कंपाउंड बनता है कैटिनेशन की। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमरिज्म। देखिए मेन प्रॉपर्टी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ड्रा करके, नेक्स्ट भी हम रीड करते हैं। ये कैटिनेशन थी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए आइसोमरिज्म। अच्छा, ये जो आइसोमरिज्म मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंप्लीट आपका ना इस चैप्टर का लॉन्ग कर सकते, उसको हम डिटेल से भी पढ़े। तो आज आप सिंपल देख लिया आइसोमरिज्म होती क्या है। आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म, आइसोमीन सेम, यानी कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला तो सेम हो बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। देखिए आइसोमरिज्म को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। ये फिनोमिना, फिनोमिनन और प्रोसेस में मैंने आपको डिफरेंस बताया। कि फिनोमिनन इन विच molecules have same molecular formula but different structural formula। इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स, उन तमाम कंपाउंड्स को जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। मैं कहता हूं आपके पास ना सिंपल ब्यूटेन, ब्यूटेन का कोई मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दे। C4H10, C4H10, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ये सबको पता है, मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है। अब इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं, देखिए इस तरह बनी CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अब मैं लास्ट CH3 का ग्रुप यहां से रिमूव करके ना मैं इस कार्बन पे लगा दूं, सेंटर वाले कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम रहेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में नंबर बताता ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही C4H10 रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। 2 आइसोमर्स बनेंगे। देखें कैसे। मैं कहता हूं कि ये ग्रुप उठा के मैंने इधर लगा दिया, CH3C, ये H हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होके इस CH2 को मिलके ये बन जाएगा CH3, और ये CH3 इधर लग जाएगा। अब ये हमारे पास ऊपर वाला जो कंपाउंड इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, नीचे वाले का नाम है आइसोब्यूटेन।
These both are isomers of each other. मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं पेंटीन की। देखिए जी, हमारे पास ब्यूटेन था, पेंटीन को देखें। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे चेन में, एसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। ब्यूटेन 2 एसोमर्स देता है, एमसीक्यूज भी आता है आपका। पेंटीन 3 एसोमर्स देता है। पेंटीन विल गिव 3 एसोमर्स because it has long chain। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। मैं इसके अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करूं CH3 CH2 CH2 एंड CH2 लास्ट पे CH3। अब अगर मैं लास्ट में ग्रुप उठा के इधर लगा दूं, सही है, ये इधर लगा दूं, कोई मसला। इस ग्रुप को उठा के मैं इधर लगा देता हूं तो क्या बनेगा CH3 CH2। ये यहां पे ग्रुप लगाएंगे, उधर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CH हाइड्रोजन इसको साथ वाले को मिल जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये उधर से CH3 का ग्रुप मैंने इधर लगा CH। जो टॉप पे है फर्स्ट वाला, दिस वाज कॉल्ड N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। सेकंड वाला आइसो पेंटेन। देखिए कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती है तो बना लें। इस ग्रुप को उठा के अगर मैं इधर लगा दूं तो एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैं कहता हूं कि इस ग्रुप को उठा के इधर लगा दिया तो ये CH3 बन जाएगा, इसके हाइड्रोजन इधर आ जाएगा CH3। ये अकेला कार्बन बचा, हाइड्रोजन जो था वो इसको मिल गया, अकेला कार्बन। एक बॉन्ड इधर CH3, एक बॉन्ड नीचे CH3 ग्रुप है, वो जो रिमूव होकर इधर आ जाए ये CH3 ग्रुप। अब सेंटर में कार्बन है, 4 मिथाइल ग्रुप लगे ऐसे है, तो इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। मुश्किल बात तो नहीं है। अब देखिए एक कंपाउंड था, वो कितने कंपाउंड बना, बिकॉज ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की वजह से वर्सटाइल कंपाउंड बना। एक कंपाउंड है, उससे उसकी स्ट्रक्चर चेंज करने से। देखिए आइसोमरिज्म जब हम पढ़ेंगे ना, लास्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, उसमें आप देखेंगे पोजीशन चेंज हो रही है, किसी का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, किसी की अरेंजमेंट चेंज हो रही है, कहीं पे प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है, सही है। तो डिफरेंट आइसोमर्स बन रहे, कहीं पे हमारे पास सीज और ट्रांस आइसोमर बन रहे हैं। तो हम देखेंगे डिफरेंट वेज है आइसोमर बनाने की। एक कंपाउंड के नंबर ऑफ आइसोमर बनते हैं, उसमें लंबी चेन है, उतने ज्यादा आइसोमर बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये दो इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज है, एक आइसोमरिज्म, दूसरी कैटिनेशन। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारे पास सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबल का मतलब हल होना, डिजॉल्व होना। सॉल्युबिलिटी ये ऐसी प्रॉपर्टी है, देखिए मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है, लाइक डिजॉल्व लाइक रूल, यानी कि पोलर सब्सटेंसेस विल डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यू नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, और कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर। देखिए नॉन पोलैरिटी होती है, आयनिक में पोलैरिटी होती है। तो हमारे पास जब नॉन पोलर बॉन्ड है तो कंपाउंड भी नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर कंपाउंड विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम कहेंगे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं पानी में सॉल्युबल नहीं होते, बिकॉज वाटर इज पोलर। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स will not dissolve in water due to non-polar nature। ये किन में डिजॉल्व होंगे, लाइक एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, वो सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही डिजॉल्व है, नॉन पोलर के अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हमारे पास इनके जो नेचर है बहुत ही कम्प्लेक्स है। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर है, कम्प्लेक्स नेचर है, कम्प्लेक्सिटी।
कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिहेवियर हम कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कम्प्लेक्स नेचर शो करते, यानी कि ये पॉलीमर्स बनाते। अच्छा, मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाया, आपने बायो में पढ़ा होगा, फार्मेसी को पढ़ाया। जो बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर है आपका, जैसे कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनमें आपने वर्ड सुना होगा पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें बहुत सारे सैकरान की यूनिट्स होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज को मिला दो, मोनोसैकेराइड्स। बेसिक यूनिट क्या है? मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। उनको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जोड़ते जाओ, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है। जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ऐसे मैं हाँ बहुत सारे। मैं स्टार्च के अगर एग्जांपल दूं स्टार्च की, स्टार्च है हमारे पास, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। सेलुलोज आपका प्लांट्स के अंदर होता है, वुड के अंदर। स्टार्च आपका अनाज के अंदर होता है। ये ग्लाइकोजन आपका आपके मसल्स के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो ये सारे पॉलीमर्स। देखिए पॉलीमर का स्टार्च का फार्मूला आपको बुक में लिखा हुआ है C6H10O5 N लिखा हुआ है साथ। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, मिलियंस ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो लंबी लंबी तादाद हो सकती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है कैसे बनती है, आपने स्ट्रक्चर नवीद साहब ने आपको शायद पढ़ाया होगा स्ट्रक्चर बनाना। तो इसमें बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते हैं। देखिए मैं कहूँगा एक ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। देखिए ऑक्सीजन आ गया, ग्लूकोज, ऑक्सीजन आ गया। इस तरह ये ग्लूकोज ग्लूकोज से जुड़ते जाएंगे। हम कहते हैं ये जो ग्लूकोज ग्लूकोज से जुड़ता है, ऑक्सीजन आता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज जुड़ेंगे, हमारे पास पॉलीमर बनेंगे। तो नंबर ऑफ पॉलीमर्स हैं, ये कम्प्लेक्सिटी एंड बिहेवियर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये प्रॉपर्टी है। सर सिर्फ 3 मिनट दे देंगे, 2-3 मिनट लेक्चर कंप्लीट करने का मेरे रिकॉर्डिंग, बस 2 से 4 मिनट चलें। चंद प्रॉपर्टीज हैं, बस ये कंप्लीट होने लेक्चर। चंद एक और प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। मैं कहता हूँ एक और प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन देखिए, स्पीड ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, हमारे पास तमाम जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक रिएक्शन देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। जो पोलर कंपाउंड्स उनके रिएक्शन फास्ट हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, और कोवेलेंट रिएक्शन हमेशा स्लो। बस ये पॉइंट आप ध्यान में रखें, यही मेन इसके फीचर्स थी। बाकी चंद एक और प्रॉपर्टीज आपने देख लेनी, मेन यही प्रॉपर्टीज थी। कल हम प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक। देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है वो आपने खुद देखनी है। सिंपल इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक में, डिफरेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, पेड्स के अंदर, डाइस के अंदर, क्लॉथ के अंदर, फैब्रिक इंडस्ट्री, ये आपने सारी इंपॉर्टेंस देख के आने का। ठीक है, कल हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें फॉसिल फ्यूल्स पढ़ेंगे, सबसे पहला कोल है, फिर आपके पास नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। कल हम कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, तो कल इसको हम देखेंगे सर आगे सामने।